हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रुचिका नारंग है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप कोई डीडीए का फ्लैट परचेज़ करने वाले हैं या परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपने चेक करने हैं कि एक डीडीए के फ्लैट ख़रीदते टाइम उस फाइल में होने चाहिए। या अगर आप डीडीए की आ रही हाउसिंग स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना कोई फ्लैट बुक करा रहे हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब कभी भी आप अपने फ्लैट की रीसेल के लिए जाएंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने डेफिनेटली अपनी कलेक्शन में रखने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है डिमांड लेटर कम अलॉटमेंट लेटर। मेनली हम उसको डिमांड लेटर बोलते हैं, जो डीडीए की तरफ से आपको आता है, जिसमें आपके फ्लैट का नंबर, फ्लोर, सेक्टर, पॉकेट, एक प्रॉपर आपके फ्लैट का एड्रेस दिया होता है। साथ में ये भी बताया होता है कि जो आपका फ्लैट है वो कैश डाउन बेसिस पे है, फ्री होल्ड बेसिस पे है या लीज होल्ड बेसिस पे है। इन सब के बाद में उस डिमांड लेटर के अंदर जो है आपके फ्लैट की लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या अदर कोई उसके ऊपर डीडीए की तरफ से चार्जेस लगाए गए हैं, वो लिखकर टोटल आपने कितना पे करना है उसकी जानकारी उस डिमांड लेटर में दी होती है। साथ ही में उस डिमांड लेटर में ये भी मेंशन होता है कि आपने कब कब कितनी कितनी पेमेंट करनी है, या फिर अगर आप जो पेमेंट है वो लेट करते हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, ये भी उस डिमांड लेटर में मेंशन होती है। जो सेकंड डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना चाहिए वो है बैंक चालान। डिमांड लेटर आने के बाद आप डीडीए की जब पेमेंट करते हैं, चाहे आप होम लोन लेकर करें, चाहे आप अपनी तरफ से पैसे देकर करें, डीडीए आपको पेमेंट भरने के बाद में बैंक चालान देती है, जिसमें आपने जो पेमेंट की है उसके बारे में बताया गया होता है। तो सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक चालान है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है डीडीए, आपने डिमांड लेटर भेजा, आपने पेमेंट करी, उसके बाद आपको एक डीडीए पोजेशन या डीडीए कब्ज़ा नाम का एक कागज़ होता है, जिसमें जो है जिसके भी नाम पे फ्लैट निकला था, यानी जो अलॉटी है उसकी फ़ोटोग्राफ होती है। साथ में उसे ये बताया जाता है कि आपके नाम पे फ्लैट अलॉट कर दिया गया है, आप साइट पे जाके 30 दिन के अंदर अंदर कब्ज़ा ले लें। उस लेटर में ये बताया गया होता है, तो इसे हम डीडीए कब्ज़ा कहते हैं। उसके बाद जो कागज़ आपको मिलता है वो मिलती है पोजेशन स्लिप, यानी उस लेटर आने के बाद जब आप साइट पे जाते हैं जिस दिन और वहाँ पर आप कब्ज़ा लेते हैं, तो वहाँ पे जो जेई होता है वो आपका फ्लैट का नंबर और फ्लैट के साथ में जो भी चीज़ें हैं कि मतलब पाइप फिटिंग, सीलिंग फिटिंग, सारा आपको रूम रेडी करके उस दिन आपको वो हैंड ओवर कर देता है। तो उस स्लिप पे लिखा जाता है कि ये फ्लैट नंबर हमने इस इंसान को हैंड ओवर कर दिया है इस डेट को, और वो अपने साइन करता है और एक तरफ आपके साइन होते हैं। एक ने आपको कब्ज़ा दिया है और आपने कब्ज़ा लिया है, वो पोजेशन स्लिप होती है। तो अब तक आपके पास 4 कागज़ हो गए। पहला कागज़ है डिमांड लेटर, दूसरा कागज़ है बैंक चालान, तीसरा कागज़ है डीडीए कब्ज़ा, चौथा कागज़ है आपकी पोजेशन स्लिप। उसके बाद आपको कागज़ मिलता है एनओसी। जब आपको कब्ज़ा मिल जाता है तो डीडीए की तरफ से आपको एक एनओसी दी जाती है कि आप अपने नाम पे पानी का बिल और बिजली का बिल के कनेक्शन ले सकते हैं। तो जो पांचवा कागज़ है वो एनओसी होता है, अनापत्ति सर्टिफिकेट, जिसके आधार पर आप अपने नाम पे पानी और बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। ये सारे कागज़ होने के बाद में डीडीए आपके नाम पर जो रजिस्ट्री है वो करती है। रजिस्ट्री यानी कि सीडी, सीडी यानी कि कन्वेंस डीड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है वो कन्वेंस डीड होता है कि डीडीए ने अपने सारे राइट उस फ्लैट के आपको ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
तो आपके नाम पे रजिस्ट्री करने को वो सीडी कहते हैं। तो कन्वेंस डीड का कागज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर कन्वेंस डीड होती है तो ही आपके फ्लैट को फ्री होल्ड माना जाता है। बिना फ्री होल्ड हुए आपका फ्लैट या बिना सीडी के पेपर आपका फ्लैट बिकने में बहुत परेशानी आती है। तो डेफ़िनेटली ये सारे कागज़ बनने के बाद आपने सीडी यानी रजिस्ट्री भी अपने नाम करानी है, जिसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पे करनी पड़ती है और जो फ्लैट है वो फ्री होल्ड बेसिस पे आपके नाम पे अलॉट हो जाता है। तो ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट हैं जब आप डीडीए से फ्लैट परचेज़ करें या आप कोई डीडीए का फ्लैट रीसेल में लेने जा रहे हैं, तो ये 6 डॉक्यूमेंट आप डेफ़िनेटली चेक करें। पहला डॉक्यूमेंट है डिमांड लेटर, दूसरा डॉक्यूमेंट है बैंक चालान, तीसरा डॉक्यूमेंट है डीडीए कब्ज़ा, चौथा डॉक्यूमेंट है पोजेशन स्लिप, पांचवा डॉक्यूमेंट है एनओसी और छठवां और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कन्वेंस डीड सीडी। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कुछ वैल्यूबल सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या आप चाह रहे हैं मैं नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम रुचिका है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।